हेलो दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको सैर कराऊंगा जलियांवाला बाग की, और शुद्ध उच्चारण तो आपको मिलेगा ही। तो एक शम्सी पंजाब में भाग 2 यानी अमृतसर व्लॉग का दूसरा हिस्सा। व्लॉग इसको कहूँ या ना कहूँ मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं। अच्छा, तो हम निकले जब पार्टीशन म्यूज़ियम से, तो हम चल पड़े टहलते टहलते जलियांवाला बाग। ये वहीं का नज़ारा है, जलियांवाला बाग के बाहर का नज़ारा है। वहाँ के गेट पर खड़े होकर ये वीडियो हमने बनाई थी। और अब हम यहाँ से दाखिल होंगे जलियांवाला बाग में। तो ये देखिए जलियांवाला बाग की एंट्री। ये देखिए यहाँ एक अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है इस छोटी सी गैलरी में, और इसको पार करके हम आ जाते हैं बाग में। और फिर वहाँ कई गैलरीज़ बनी हुई हैं जहाँ प्रदर्शनियाँ हैं, तस्वीरें हैं, लाइट एंड साउंड शो है, और बेहतरीन किस्म का गार्डन तो है ही। यकीन मानिए वहाँ पहुंचकर उस त्रासदी का एहसास होता है जो 1919 में हमारे भारतीयों को झेलनी पड़ी थी। ये देखिए एक गैलरी है, यहाँ अनेक तस्वीरें हैं उस दौर की। इनको देखकर इतिहास का अंदाज़ा होता है। और ऐसी कई गैलरीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, वहाँ बनी हुई हैं। एक लाइट एंड साउंड शो की भी झलक दिखाता हूँ जो कि एक गैलरी में चल रहा था। ये देखिए उसकी झलक। राम गोपाल चंद, धर्मदास, दुनीचंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। इसी दौरान ओडवायर ने अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। और ये है शहीदी कुआं। इसी कुएं में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अंग्रेज़ों की गोलियों से बचने के लिए अनेक भारतीयों ने छलांग लगा दी थी। शायद वो अंग्रेज़ों की गोलियों से मरने के बजाय अपने ही देश के पानी में मिल जाना ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। और ये देखिए दीवारों पर उन गोलियों के निशान आज तक भी हैं जो चलाई गई थीं निहत्थे बेकसूर मासूम हिंदुस्तानियों पर। ज़रा कल्पना तो कीजिए क्या बीती होगी उन असहाय लोगों पर। ये कुएं का एक और नज़ारा है जिसमें लोगों ने पैसे डाल रखे हैं। हालांकि पैसे डालना मना है ऐसा वहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। खैर, इसके बाद अब देखिए मैदान का नज़ारा, गार्डन का नज़ारा। ये एक लंबा चौड़ा गार्डन है, इसमें एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ लोग खड़े होकर अपने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वगैरह बनवाते हैं। इस पूरे मैदान में तो हम अच्छी तरह नहीं घूम सके क्योंकि हमें जाना था पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जहां देखना थी वो परेड या वो प्रोग्राम देखना था जिसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो अब बस यहाँ के नज़ारे यहीं तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है और नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगली मुलाकात में तैयार हो जाइए देखने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर का वो नज़ारा जो अंग अंग में जोश भर देता है। यकीन मानिए उस नज़ारे को देखकर आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय और सलाम हिंदुस्तान।